Assalamu alaikum and welcome by Ecom folks. 2022 is here. 2022 आ गया और ज़िंदगी के बहुत से साल गुजर गए हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को देखने से पहले कि अगर आपने अभी तक 2022 की अपनी प्लानिंग नहीं की है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपके गोल्स क्लियर होते हैं और अगर आप उन गोल्स तक पहुंचने की प्लानिंग करते हैं तो ही आप उन टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं। अगर आपके पास एक फ़िज़िकल कैलेंडर नहीं है, क्योंकि हमें मोबाइल फ़ोन्स पे कैलेंडर्स देखने की आदत हो गई है, तो आप अपना एक फ़िज़िकल कैलेंडर लें और हर गुज़रते दिन के एंड पर उस दिन को क्रॉस करें और देखें कि क्या आज आपने अपने उस गोल की तरफ कदम बढ़ाया है। क्या वो प्लानिंग जो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए की, क्या आप उस तक पहुंच सके हैं। हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश यू ऑल वेरी वेरी गुड लक फॉर दिस ईयर. Okay, so this video is just a very short video on a millionaire guide. Exactly, this is about a millionaire guide. I want you कि आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और मुझे ये बताएं कि एक मिलियनेयर बनने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको क्या करने की ज़रूरत है अगर आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हैं। मैं ये इमेजिन करती हूँ कि आपने वीडियो स्टॉप कर ली, सोच लिया और अब आपने जो भी आंसर देखा है देखते हैं कि क्या वो आंसर मेरे आंसर से मिलता है। आपको एक मिलियनर बनने के लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 लाख इकट्ठे करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर आपके बैंक अकाउंट में या आपके घर में या अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी में या आपकी किसी भी एसेट का मालियत 10 लाख रुपया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, यू आर अ मिलियनेयर। बिल्कुल, एक मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। तो अगर दुनिया में बहुत से मिलियनियर्स घूम रहे हैं तो शायद आप भी उनमें से एक हैं। और अगर अभी तक आपके पास 10 लाख जैसी रकम नहीं मौजूद तो आज की वीडियो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी कि आप अपने ख्वाब की तरफ, अपने मिलियनियर होने की तरफ कदम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अब आजकल की फ़ाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आजकल की कंडीशंस बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चों के खर्चे, घर का खर्चा एंड सो मैनी काउंटलेस एंड हिडन खर्चे। यहाँ तक कि अब तो पानी भी हम पैसों का ख़रीद के पीने लग गए हैं। तो अगर आप उसे भी काउंट करें तो उसके भी एंड ऑफ द मंथ उसके भी एक अलग चार्जेस हुए होते हैं। और दूध, जो दही या हमारे घर की बाकी सारी ज़रूरियात, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, बेगम के खर्चे या हस्बैंड्स के लिए जो खाना बनाया जाता है उसे ले लें और उसको पकाने के लिए जो ऑयल है वो, या बाकी मसाला जाता, आपकी गाड़ी का पेट्रोल हो या कोई भी चीज़, जिस बिजली को आप यूज़ कर रहे हैं या वाईफाई कनेक्शन को, या जिस लैपटॉप पे आप या मोबाइल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव एंड मोर एक्सपेंसिव। और ये वक्त के साथ साथ कभी बेहतर नहीं होगी बल्कि ये महंगी होगी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई चीज़ महंगी होकर सस्ती हुई हो, चीज़ें सिर्फ महंगी होती हैं। तो इस फाइनेंशियल स्ट्रेस में जहाँ सिर्फ महंगाई ही हमें नज़र आ रही है, हम ऐसा क्या करें कि हम एक अपना मिलियनेयर का ख्वाब या उस 10 लाख की रकम को भी टारगेट कर सकें और हम अपनी फैमिली को भी खुशियाँ दे सकें। Then I offer you a very good opportunity to listen to this video and then to think about it once it is done. आप इस वीडियो के बाद सोचें कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी इस दौर में कोरोना जो आया उसके बाद ये है कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। बिल्कुल, आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट, बीइंग अ फ्रीलांसर, कि आप इंटरनेट की दुनिया पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करें। अगर आपके पास इस वक्त इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपना बिजनेस चला सकें, या इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म चलाएं जिसको और जिस पर काम करने के बाद आपको पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आ जाए, तो बेहतर है कि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर दूसरों को सर्विसेज दें। इसके लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए और कुछ स्किल्स चाहिए। अमेज़ॉन, बिल्कुल, आप वर्चुअल असिस्टेंट या एज अ फ्रीलांसर जिस प्लेटफॉर्म पे काम करके काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं वो अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन 1994 में जेफ बेजोस ने एक बुक स्टोर के तौर पे शुरू किया था और आज 26 सालों के बाद ये $1 ट्रिलियन मार्केट है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ खड़ा है। और इस लंबे सफ़र को जेफ बेजोस ने कवर किया और कोरोना में इस अपॉर्चुनिटी को, जब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई, उसको देखते हुए उसका अपना प्लेटफॉर्म
بہت زیادہ بوم کیا اور اس نے ساری کی ساری اپرچونٹی کا خوب فائدہ اٹھایا. تو آپ کے پاس بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ دوسروں کا بزنس گرو کرنے میں انہیں ہیلپ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ایز اے فری لانسر ان کے بزنس کو گرو کرتے ہوئے اپنے لیے بھی ایک ہینڈسم اماؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو ڈو نتھنگ. اب اپنے ورکنگ آورس خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کہیں بھی موجود ہیں تو آپ کام خود کر سکتے ہیں، اور ایز اے فری لانسر آپ ڈالرز میں ارن کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈالر کا ایکسچینج ریٹ بہت اچھا ہے. ڈالر کے اندر اگر آپ ارن کرتے ہیں اور اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی ایسی اماؤنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اپنی سروس کا 200 چارج کرتے ہیں تو اگر اسے کنورٹ کیا جائے تو یہ ایک اماؤنٹ جو ہے یو شوڈ ڈو اٹ. آپ ویڈیو پاز کر کے یہ کر کے دیکھیں. $200 یا $300 کو کنورٹ کریں انٹو پاکستانی روپیز اینڈ سی کہ کیا آپ کی کرنسی ریٹ بنتا ہے. اسی لیے آئی اپریشیٹ دس آئیڈیا کہ آپ جو ہے ڈالر کے اندر ارن کریں، اور آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ، ایز اے فری لانسر اگر امیزون پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے ڈالرز میں ارن کر سکتے ہیں. اوکے، بی دا بی، ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ ہے. بی بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور اگر آپ ہیومن ایویشن کے پرنسپلس کو دیکھیں تو ٹیکنیکلی جیسے ہم جہاز اڑاتے ہیں اس حساب سے جو مکھی ہوتی ہے شہد کی، اس کو اڑنا ہی نہیں چاہیے. لیکن مکھی نہ صرف اڑتی ہے، اپنا نیکٹر اور پولنز اکٹھے کرتی ہے اور اس سے شہد بناتی ہے، اور یہ ایک انتہائی سکسیسفل اور انتہائی چھوٹی ہونے کے باوجود ایک سکسیسفل جو ہے چیز بناتی ہے جس کا کوئی ایک نیم البدل نہیں ہے. ہنی از سم تھنگ وچ از لائک شفا آف ایوری تھنگ. تو بی دا بی، اگر انسان آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رک جائیں، دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ روگ آپ کو لگا ہوا ہے، یا اگر آپ کچھ بھی ہٹ کے سوچیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے، تو آپ کو اس بی کی طرح سوچنا چاہیے، جو یہ بالکل نہیں دیکھتی کہ انسان کیا سوچتا ہے، وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ اس کو ایک ٹاسک دیا گیا اور اس نے وہ پورا کرنا ہے. آپ کی فیملی کی آپ سے بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، آپ کے مدر، آپ کے فادر، آپ کا بھائی بہن، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے شوہر، آپ کے دوست، آپ کے ارد گرد کے لوگ، یہاں تک کہ اگر آپ نے صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. ایک ہیپی فیملی کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کے ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ارن کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک روزی روٹی یا 2 وقت کی روٹی سے ہٹ کے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، خود کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایسی کوئی اسکل سیکھیں جس کو سیکھنے کے بعد آپ کامیاب ہو سکیں.